हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू इजी एजुकेशन। मेरा नाम है गगन और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 11 रिलेशन एंड फंक्शन। और यार इस चैनल पे मैं आपको क्लास 11th मैथमेटिक्स का फुल कोर्स करवाऊंगा, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको रिलेशन फंक्शन की डेफिनेशन बताऊं, हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। अब ये क्या चीज है? अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड ए ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, अब यहाँ पे पेयर वर्ड यूज हुआ है तो डेफिनेटली किन्हीं दो एंटिटीज की बात हो रही है, और ऑर्डर्ड वर्ड यूज हुआ है तो वो दो एंटिटीज किसी ऑर्डर में है। आप लोगों ने 9th और 10th में कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे, ए ब्रैकेट में एक्स वाई। तो ये जो एक्स वाई है ये आपका एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें दो एंटिटीज हैं एक्स और वाई, और वो एक ऑर्डर में है। ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन दोनों का अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो उन दोनों की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास एक्स वाई है, आपने साथ ही में वाई कॉमा एक्स लिख दिया, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया तो देख रहे हैं इनकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, इनका कोऑर्डिनेट का पॉइंट अलग हो जाएगा, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक पेयर है तो इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ये जो हमारा एक्स है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, और जो वाई है उसको हम बोलेंगे सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, तो इतना ही था हमारा ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर हमें पता चल गया कि क्या होता है। इसी से जुड़ी एक और टर्म है जो कि है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको भी समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको थोड़ा विजुअलाइज कराता हूँ कि क्या है। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक सेट लिया है ए और एक सेट लिया है बी। ए सेट में मेरे कुछ नाम है 3, माया, मयंक, मोहित, और दूसरे सेट में मैंने कुछ सरनेम्स डाले हैं, शर्मा, वर्मा, अरोड़ा। अब मैं इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को आपस में कनेक्ट करूंगा। लेट्स से मैंने माया को कनेक्ट करा शर्मा से, मयंक को कर दिया वर्मा से, और मोहित को कर दिया अरोड़ा से। अब जब मैंने इनको कनेक्ट किया तो मेरे पास कुछ ऑर्डर्ड पेयर सामने आ गए। जैसे मैंने माया को किया था शर्मा से तो मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया, माया कॉमा शर्मा। मैंने मयंक को किया था वर्मा से तो मेरे पास एक और ऑर्डर्ड पेयर सामने आया, मयंक कॉमा वर्मा। मोहित को किया था अरोड़ा से तो मोहित कॉमा अरोड़ा। तो ये मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अच्छा, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 3 ही ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे और भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है। जैसे माया को पहले मैंने शर्मा से किया था, लेकिन मैं साथ ही साथ माया को अरोड़ा से भी कर सकता हूँ और वर्मा से भी कर सकता हूँ। वही मैं मयंक को शर्मा से भी कर सकता हूँ और अरोड़ा से भी कर सकता हूँ। मोहित को मैं शर्मा से भी कर सकता हूँ और वर्मा से भी कर सकता हूँ। ऐसे करते करते मेरे जो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो 9 है। 9 ऑर्डर्ड पेयर्स मेरे पॉसिबल हैं इन दोनों सेट के बीच में। अब अगर मैं इन सभी ऑर्डर्ड पेयर को इकट्ठा करूं और इनको एक सेट में लिख दूं तो वो हो जाएगा मेरा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसका? सेट ए और बी का। सेट ए और बी के बीच में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हमारा ये सेट, जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। किसके? एलिमेंट्स के, ए और बी के अंदर जो है। एक बार आप इसकी डेफिनेशन भी देखो, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, जो कि हमारा बी सेट है, इज कॉल्ड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी एंड डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। मेरे जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं ए सेट और बी सेट के बीच में कनेक्ट करने के बाद उन सबका सेट बनाओगे वो हमारा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऊपर मैंने जो 2 सेट लिए थे उसमें मेरे टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल थे कनेक्ट करने के बाद एलिमेंट्स को। तो ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी, ए हमारा सेट, क्रॉस मतलब क्योंकि हमें प्रोडक्ट कर रहे हैं, फिर बी हमारा सेट। ए और बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है इसलिए ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे मैं ए क्रॉस बी को अगर मैं बी क्रॉस ए लिख दूं तो क्या कुछ अलग हो जाएगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा। अभी जब मैंने यहाँ पे ए क्रॉस बी लिखा तो ऑर्डर्ड पेयर में मेरा ए का एलिमेंट पहले आ रहा था और बी वाला एलिमेंट बाद में आ रहा था। मैंने क्या बोला आपको? ऑर्डर चेंज होने से डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे बी क्रॉस ए के हिसाब से चलता तो मेरा बी सेट के एलिमेंट्स पहले आते और ए सेट के एलिमेंट्स बाद में आते। ओके, अब आपको इसकी नोटेशन समझ में आ गई। उसी के साथ अगर आपको ये देखना हो कि मेरे 2 सेट के बीच में आखिर में कितने पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बना सकता हूँ, अगर आपको वो सिर्फ नंबर जानना है कि मैं कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बना सकता हूँ, तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट। ओके, अब आई थिंक आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया है कि किसे हम बोलते हैं।
और यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बना के दिखाया था आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाने के लिए, ये वाला, ये मैंने खुद से नहीं बनाया, इसको हम मैपिंग डायग्राम बोलते हैं। मैपिंग डायग्राम बोल लो या फिर आप इसको एक एरो डायग्राम भी बोल सकते हो, क्योंकि हम एरोज लगा के इसको कनेक्ट करते हैं। आप इसको एरो डायग्राम भी बोल सकते हो, वैसे इसका नाम है मैपिंग डायग्राम। देखो यार, ये बिल्कुल वैसा ही डायग्राम है जैसे हम अपने सेट चैप्टर में क्वेश्चंस को समझने के लिए और कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज करने के लिए वेन डायग्राम का यूज करते हैं, वैसे ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए इस मैपिंग डायग्राम का यूज करते हैं। और इसमें हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबको आपस में कनेक्ट करना होता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट करते वक्त ये रूल है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमें सबको आपस में कनेक्ट करना ही है, कोई भी एक एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। कि दो सेट का अगर हम आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उनके सारे एलिमेंट्स को आपस में हमें कनेक्ट करना ही है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताई हैं जो कि आपको रिलेशंस और फंक्शंस समझने में मदद करेंगी। नेक्स्ट लेक्चर से हम रिलेशंस स्टार्ट करेंगे। जो बेसिक नॉलेज आपको चाहिए थी रिलेशंस और फंक्शंस समझने के लिए, वो मैंने आपको आज के इस लेक्चर में दे दी है। ओके फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।